सप्लाई चेन सुनने में तो सीधा सा लगता है, पर इसके अंदर ना एक बहुत ही उलझी हुई दुनिया है। आज हम इसी दुनिया की कुछ ऐसी परतों को देखेंगे जहां बिजनेस का पैसा और सुरक्षा दोनों चुपचाप लीक हो सकते हैं। हम बात करेंगे स्पेंड लीकेज की, मतलब खर्च का रिसाव, और साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरों की। हमारे पास कई तरह के सोर्सेज हैं, इस पर कुछ आर्टिकल्स, एनालिसिस और हाँ, एक्सपर्ट्स की राय भी। कोशिश यही है कि इन सब में से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकालें। कैसे सप्लाई चेन को बेहतर और मजबूत बनाया जा सकता है, इस पर बात करें। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि स्पेंड लीकेज सिर्फ पैसों का जाना नहीं है। ये अक्सर कामकाज में जो गहरी कमियां होती है ना, या फिर सुरक्षा की कमजोरियां, उनका एक तरह से सिग्नल होता है। आज हम देखेंगे कि कैसे डेटा को ठीक से देखकर, पूरी प्रक्रिया को समझकर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इन छिपे हुए खर्चों को पकड़ सकते हैं। अच्छा, तो स्पेंड लीकेज से ही शुरू करते हैं। असल में ये है क्या चीज? एक सोर्स कहता है कि ये वो पैसा है जो अनजाने में या बिना कंट्रोल के बह जाता है, खासकर जब हम उन सप्लायर से खरीदते हैं जो अप्रूव्ड नहीं है। हाँ, और ये इतना ज्यादा कॉमन है कि आप शायद यकीन ना करें। एक अनुमान है कि करीब 99.9% कंपनियों की सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं ये कैश लीकेज होता ही है, चाहे कंपनी छोटी हो या अरबों का टर्नओवर हो। 99.9%? मतलब लगभग हर कंपनी में। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये आंकड़ा चौंकाता है और ये दिखाता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ बड़ी कंपनियों की नहीं है। ये अक्सर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, चीजें उलझी होती हैं, साफ दिखता नहीं कि पैसा कहाँ जा रहा है। पारदर्शिता की कमी ये एक बड़ा कारण है। तो फिर इसे पकड़ते कैसे हैं? मतलब तरीके क्या हैं इसे खोजने के? कई तरीके हैं। एक तो है कि सप्लाई चेन से जुड़ा जितना भी डेटा है उसे गहराई से एनालाइज किया जाए। दूसरा, शुरू से आखिर तक पूरी प्रक्रिया का एक मैप जैसा बनाना, जिसे प्रोसेस मैपिंग कहते हैं। उससे पता चलता है गड़बड़ी कहाँ है। अच्छा। और तीसरा, जाहिर है, टेक्नोलॉजी जैसे डेटा एनालिटिक्स टूल्स। एक यूट्यूब सोर्स में कुछ दिलचस्प सवाल भी थे, जैसे कि आपके अलग अलग कस्टमर्स के एवरेज ऑर्डर साइज में बहुत ज्यादा फर्क है, या क्या आप हर ग्राहक को एक जैसी स्टैंडर्ड सर्विस देते हैं। अगर जवाब नहीं है तो लीकेज की गुंजाइश ज्यादा है। समझ गई। मतलब सिर्फ पैसों का लीक होना ही नहीं, आपने सुरक्षा की बात भी की थी शुरू में। बिल्कुल, सप्लाई चेन पर साइबर अटैक का खतरा भी बहुत रहता है। सोचिए, कहीं हार्डवेयर से छेड़छाड़ हो जाए या सॉफ्टवेयर से। एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि 2017 में वो नॉटपेटिया जैसे हमले हुए थे। हाँ, सुना था। हैकर्स ने क्या किया, असली सॉफ्टवेयर अपडेट के बहाने मैलवेयर फैला दिया, और ऐसे मामले 200% बढ़ गए थे। और अक्सर हमारे जो थर्ड पार्टी वेंडर होते हैं, मतलब बाहरी सप्लायर जी, अगर उनकी साइबर सुरक्षा कमजोर है तो वो हमारे लिए बड़ा रिस्क बन जाते हैं। और इसीलिए आजकल सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन सिक्योरिटी, SSCS जिसे कहते हैं, उस पर इतना जोर है ना? सुना है इसमें सॉफ्टवेयर बनाने के पूरे प्रोसेस को ही सिक्योर करना होता है। SSDLC के हर स्टेप को, अपना कोड हो, ओपन सोर्स हो या जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। और इसी के लिए वो SSDF और SLSA जैसे फ्रेमवर्क आ रहे हैं। ये गाइडलाइंस की तरह हैं। इसमें ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो असली है, मतलब उसमें कोई गड़बड़ नहीं की गई है। इंटेग्रिटी जिसे कहते हैं। इंटेग्रिटी, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के अलावा फिजिकल सुरक्षा, उसका क्या रोल है? जैसे चोरी वगैरह? हाँ, वो भी उतना ही जरूरी है। जैसे ट्रांसपोर्ट के दौरान चोरी रोकने के लिए सिक्योरिटी सील लगाना, या फिर गोदाम में माल का सही हिसाब रखना, इन्वेंट्री कंट्रोल। इसमें फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पुराना माल पहले निकले, या JIT जस्ट इन टाइम, जब जरूरत हो तभी माल मंगाना, ताकि फालतू स्टॉक ना जमा हो। एग्जैक्टली। ये सब तरीके लीकेज रोकते हैं और एफिशिएंसी भी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने चुनौतियां समझ ली, स्पेंड लीकेज और साइबर खतरे। अब आते हैं समाधान पर। इनसे निपटा कैसे जाए? सोर्सेज क्या बताते हैं? हाँ, तो स्पेंडी लीकेज के लिए कुछ मुख्य बातें हैं। अपने वेंडर्स को बेहतर तरीके से मैनेज करना, कॉस्ट टू सर्व एनालिसिस करना, मतलब ये समझना कि किस ग्राहक या प्रोडक्ट पर असल में कितना खर्च आ रहा है, और इन्वेंट्री का सटीक कंट्रोल। साइबर सुरक्षा की बात करें तो वेंडर्स के लिए साफ नियम बनाना, कौन आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है इस पर कड़ी नजर रखना, और SBOMs का इस्तेमाल करना, सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स। SBOMs ये क्या होता है? ये एक लिस्ट की तरह है। इसमें लिखा होता है कि आपके सॉफ्टवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं। तो अगर बाद में किसी कंपोनेंट में कोई कमजोरी, मतलब वल्नरेबिलिटी पता चलती है, तो इसे ढूंढकर ठीक किया जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल। और एक बात और सुनने में आई थी, ब्लॉकचेन
क्या वो भी कुछ मदद कर सकता है इसमें? हाँ, ब्लॉकचेन में काफी पोटेंशियल है। ये सप्लाई चेन में पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी ला सकता है, हर चीज को ट्रैक करना आसान बना सकता है और सुरक्षा भी बढ़ा सकता है। वो कैसे? क्योंकि इसमें जो रिकॉर्ड होता है लेन देन का, उसे बदलना लगभग नामुमकिन है, तो धोखाधड़ी कम हो सकती है। खासकर कृषि जैसे सेक्टर में ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए ये किसानों को सीधे बाजार से जोड़ सकता है। बिचौलिए कम होंगे तो पारदर्शिता बढ़ेगी और शायद लीकेज भी कम होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो आज की बातचीत से ये तो साफ है कि सप्लाई चेन में ये खर्च का रिसाव और सुरक्षा के जोखिम, ये दोनों बहुत असली और फैले हुए मुद्दे हैं। इनसे निपटने के लिए लगातार ध्यान रखना होगा, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना होगा और मजबूत तरीके बनाने होंगे। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये मार्केट में टिके रहने के लिए, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और सबसे जरूरी सप्लाई चेन में जितने भी लोग जुड़े हैं उनके बीच भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जिस तरह से सप्लाई चेन इतनी इंटरकनेक्टेड और जटिल होती है, क्या वाकई कोई सप्लाई चेन पूरी तरह से सुरक्षित या लीकेज फ्री हो सकती है जब तक कि उसमें पूरी पारदर्शिता ना हो? शायद वैसी पारदर्शिता जो ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी दे सकती है। सोचने वाली बात है।